हेलो एवरीवन। आज जो जॉब नोटिफिकेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से। इस एडवर्टाइजमेंट में दोस्तों इन्होंने टोटल 48 वैकेंसीज़ को पब्लिश किया है जो कि सारी परमानेंट बेसिस पे हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इन्हीं वैकेंसीज़ की सारी डिटेल्स के बारे में। तो बिना देर किए करते हैं इस वीडियो को शुरू। सबसे पहले हम देखेंगे नोटिफिकेशन में तो वो हमें पोस्ट दिखती है वो है साइंटिस्ट बी की, जहाँ पर टोटल आपके लिए 13 पोस्ट दी गई हैं, जिसमें से कि 4 अनरिजर्व के लिए, 3 EWS, 3 OBC, 2 SC और 1 ST के लिए रिजर्व्ड है। अच्छी बात यह है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो कैटेगरीज़ हैं वो है 1 आर्म, 1 लेग और हियरिंग इम्पेयर्ड। आपको जो लेवल ऑफ पे मिलेगा वो लेवल 10 के हिसाब से मिलेगा, दैट इज़ बेसिक ऑफ 56,100 रुपीज़। और मैक्सिमम एज लिमिट जो आपकी हो सकती है वो है 35 ईयर्स। अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में इन सिविल, केमिकल, एनवायरमेंटल, मैकेनिकल और माइनिंग। अगर आप सिविल, केमिकल, एनवायरमेंटल से आपने डिग्री ली हुई है तो आपके लिए 10 पोस्ट्स हैं। अगर आपने मैकेनिकल या माइनिंग से लिया हुआ है तो आपके लिए एक पोस्ट है। और दोस्तों अगर आपने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री की हुई है तो आपको इस पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगी। यहाँ पर एक पोस्ट और दी गई है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ नेचुरल और एग्रीकल्चर साइंसेस जिन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की हुई है, और अगर वो स्टूडेंट्स नेट क्वालिफाइड हैं या PhD डिग्री होल्डर्स हैं तो उनको प्रेफरेंस भी मिलेगी। इसी के साथ हम अपनी सेकंड वैकेंसी पे आते हैं जो है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की। यहाँ पर टोटल 2 पोस्ट्स हैं, एक अनरिजर्व के लिए, एक EWS के लिए। यहाँ पर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए भी पोस्ट एलिजिबल है ये वाली, जिसमें कि कैटेगरीज हैं 1 आर्म, 1 लेग, लो विजन या हियरिंग इम्पेयर्ड। और यहाँ पर जो आपको लेवल ऑफ पे मिल रहा है वो लेवल 6 है पे मैट्रिक्स का, विथ इनिशियल बेसिक ऑफ 35,400। मैक्सिमम एज लिमिटेड है 30 ईयर्स तक। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको साइंस में डिग्री चाहिए, साइंस स्ट्रीम में। इसके साथ आपके पास 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए पोल्यूशन कंट्रोल या उसके रिलेटेड स्ट्रीम्स में। और आपको अगर प्रेफरेंस चाहिए तो आपके पास मास्टर्स डिग्री इन साइंस होनी चाहिए। थर्ड पोस्ट पे अगर आते हैं तो वो है सीनियर टेक्नीशियन की, जो कि 6 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, 5 अनरिजर्व के लिए, 1 OBC के लिए। ये भी पोस्ट पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए सूटेबल है, विथ पर्सनस ऑफ 1 आर्म, हियरिंग इम्पेयर्ड। स्केल ऑफ पे जो है वो लेवल 6 है, 35,400 के बेसिक के हिसाब से। मैक्सिमम एज लिमिटेड टू 30 ईयर्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो दिए गए वो है डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन, डिप्लोमा इन मैकेनिकल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आपने डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन में किया है तो आपके लिए 4 पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो 1 पोस्ट, अगर मैकेनिकल में तो 1 पोस्ट। और अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है रिलेवेंट फील्ड्स में या फिर जैसे पोल्यूशन कंट्रोल या उसके रिलेटेड स्ट्रीम्स में तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी फॉर द पोस्ट। अगर हम अपनी फोर्थ वैकेंसी की बात करें जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर की, तो यहाँ पर आपको 2 पोस्ट मिलती है, एक अनरिजर्व के लिए, एक OBC के लिए। ये पोस्ट भी पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए सूटेबल है। फॉर एग्जांपल 1 आर्म, 1 लेग, 1 आर्म एंड 1 लेग, बोथ लेग, लो विजन और हियरिंग इम्पेयर्ड वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्केल ऑफ पे लेवल 4 है। इनिशियल बेसिक आपको जो मिलेगा वो 25,500 के हिसाब से मिलेगा। एज आपकी 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप 12th पास होने चाहिए फ्रॉम किसी यूनिवर्सिटी या रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और इसके साथ साथ आपकी टाइपिंग स्पीड 8000 की डिप्रेशंस पर आवर, जो कि करीबन 34 to 35 की वर्ड्स पर मिनट होती है, उसके हिसाब से होनी चाहिए। अब हम अपनी 5th पोस्ट पे आते हैं जो है जूनियर टेक्नीशियन की, जिसके लिए आपको 2 पोस्ट दी गई है। और ये भी पोस्ट पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ जैसे कि 1 लेग, हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए सूटेबल है। इसमें जो आपको लेवल ऑफ पे मिलेगा वो लेवल 4 के हिसाब से मिलेगा, जिसे हम 25,500 बेसिक के हिसाब से आपको इनिशियल सैलरी मिलेगी। आपकी एज बिटवीन 18 एंड 25 होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 10th पास हैं किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूशन से, इसके साथ साथ अगर आपने मैकेनिकल ट्रेड में ITI किया हुआ है और उसके अलावा आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है मशीन सर्विसिंग में किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट के साथ, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर हम अपनी 6th पोस्ट की बात करें जो है जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, तो यहाँ पर 7 पोस्ट दी गई हैं, 2 अनरिजर्व के लिए, 3 EWS, 1 OBC और 1 SC के लिए। इन 7 पोस्ट में 3 पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व्ड है। इसके साथ साथ
पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ जैसे कि 1 आर्म 1 लेग हियरिंग इम्पेयर्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। स्केल ऑफ पे जो आपको मिलेगा वो लेवल 2 मिलेगा। इनिशियल बेसिक जो मिलेगा 19,900 के हिसाब से मिलेगा। एज आपकी बिटवीन 18 टू 25 ईयर्स होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें अगर, तो आप अगर 12th पास हैं साइंस स्ट्रीम में तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। डिज़ायरेबल कैटेगरी में रखा गया है, अगर आपके पास कोई डिग्री है साइंस स्ट्रीम में तो आप इस पोस्ट के लिए डिज़ायरेबल होंगे। इसके बाद अगर 7th पोस्ट पे आते हैं तो वहाँ पे बात करते हैं लोअर डिवीज़न क्लर्क की, जिसके लिए 13 पोस्ट पब्लिश की गई हैं, जिसमें कि 6 अनरिजर्व्ड के लिए, 1 EWS के लिए, 3 OBC, 1 ST और 2 SC के लिए रिजर्व्ड है। इन 13 पोस्टों के में से एक पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए, एक पोस्ट ब्लाइंडनेस एंड लो विजन वालों के लिए, एक पोस्ट डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग वालों के लिए रिजर्व्ड है। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज जैसे कि 1 आर्म 1 लेग 1 आर्म एंड 1 लेग, बोथ लेग, ब्लाइंड, लो विजन, हियरिंग इम्पेयर्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जो पे मिलेगा वो लेवल 2 के हिसाब से मिलेगा। इनिशियल बेसिक 19,900 और आपकी एज बिटवीन 18 टू 25 होनी चाहिए। अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और इसके साथ साथ आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट है इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट है हिंदी में, तो आप इस पोस्ट के लिए सूटेबल हैं। इसके बाद आखिरी पोस्ट की बात करते हैं जो है अटेंडेंट की मल्टीटास्किंग स्टाफ। यहाँ पर 3 पोस्ट पब्लिश की गई है, 2 EWS के लिए, 1 OBC के लिए। यहाँ पे भी पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ लाइक 1 आर्म 1 लेग, लो विजन, हियरिंग इम्पेयर्ड अप्लाई कर सकते हैं। स्केल ऑफ जो पे मिलेगा आपको वो लेवल 1 के हिसाब से मिलेगा। इनिशियल बेसिक 18,000 के हिसाब से मिलेगा। एज आपकी 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो अगर आप 8th पास हैं तो आप इस पोस्ट के लिए सूटेबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 10th पास किया हुआ है किसी स्कूल या बोर्ड से और आपने ट्रेनिंग ली हुई है बेसिक रिफ्रेशर कोर्स होम गार्ड और सिविल डिफेंस की, तो आप इस पोस्ट के लिए डिज़ायरेबल होंगे। तो दोस्तों हमने एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस, एज लिमिट, एक्सपीरियंस, सारी चीज़ों के बारे में ग्रेट डिटेल में बात कर ली है। अब हम इस नोटिफिकेशन की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर पहला पॉइंट जो है कि इस फॉर्म को भरने के लिए कोई भी फ़ीस नहीं देनी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहिए कि भरें, क्योंकि बहुत अच्छी पोस्ट है, गवर्नमेंट जॉब है। इसके बाद सेकंड पॉइंट जो है वो है कि अगर आपको एक से ज़्यादा पोस्टों के अप्लाई करना है तो आपको इंडिविजुअली अप्लाई करना होगा। एक ही पोस्ट के नाम पर आप एक ही फॉर्म पे आप कई पोस्टों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तीसरी चीज़ कि अगर आपका जो एक्सपीरियंस है या एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है उसको जो लास्ट डेट काउंट करने की होगी वो होगी 25 मई। मतलब आपकी सारी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन 25 मई से पहले पूरी हो जानी चाहिए और आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैलकुलेट होगा 25 मई तक 25 मई ऑफ 2020 तक। तो अगर उससे पहले आपका सारा एक्सपीरियंस हो चुका है तो आप इसको फॉर्म को तुरंत भरिए। और ये जो 25 में जो मैं आपको डेट बता रहा हूँ इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट भी है, तो प्लीज़ डू हरी। इसके बाद इस नोटिफिकेशन का PDF लिंक जो है मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके साथ साथ अप्लाई का लिंक भी दे दूंगा मैं। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी इसको देखना और भर देना जल्दी से जल्दी। इसके अलावा अपने जितने फ्रेंड्स हो सबको बता देना और अगर इस वीडियो को पसंद किया है तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइएगा। और इसके अलावा अगर आपको इसी तरह की रोज़ लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड आफ्टर ऑल थैंक्स फॉर वॉचिंग।